यहाँ पर हमारे पास वैद्युत रसायन है, और वैद्युत रसायन में कुछ पार्ट हमारे पास है ना। जैसे हमने विद्युत रसायन को पढ़ लिया, एक हमारे पास था, ये था वैद्युत रासायनिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है ना, इस प्रकार के क्या होगा, जिसमें वोल्टिक सेल क्या होता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, जो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। देखो, रासायनिक ऊर्जा, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन, अपचयन है ना, उपचयन और अपचयन क्रिया संपन्न होती है, उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था SgCl2, ये सारी रिएक्शन की थी, है ना। नेक्स्ट है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं क्या थी। ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि परमाणु हो गया, अणु हो गया और आयन हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसे ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी। इसमें क्या होता है, जिसके कारण धनावेश की वृद्धि होती है, ऋणावेश की कमी हो जाती है, और ये कुछ रिएक्शंस है कुछ नीचे हमने लिखा होता है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट यदि हम इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जिसमें अणु, परमाणु और आयन जो है क्या होते हैं, एक या अधिक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो गया तो रिडक्शन हो जाएगा, है ना, रिडक्शन में अपचयन। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जिसके कारण क्या होगा, ऋणावेश की वृद्धि होती है, धनावेश की कमी हो जाती है ना, ये कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या था बेटा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की परिभाषा बताओ, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इलेक्ट्रोड, हम इलेक्ट्रोड की परिभाषा मैंने बताई थी, क्या बताया था, जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में, उसी धातु है ना, किसी धातु की छड़ है, कोई धातु की हमने छड़ ली थी, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक धातु की छड़ ली थी, और इस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन, उसी धातु के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से, या तो आंशिक होगा या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड। यह है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड। तो एनोड, ध्यान ध्यान रखना, एनोड क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है बेटा, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, यह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। कैसे इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, है ना, इसे एनोड कहा जाता है। यहाँ पर किस टाइप से होता है, जैसे माना, जो जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, उपचयन में क्या होता है, उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन बताओ तो किसे कहते हैं उपचयन। तो वैसे पूछ रहा हूं मैं, उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बेटा, किस प्रकार के चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार के चार्जेस होते हैं, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, कौन सा आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे याद रखना कौन सा आवेश होते हैं, ऋणावेश होते हैं। कौन से आवेश होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पे होते हैं ऋणावेश। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ देखो, जो एनोड होता है ना, एनोड, एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकल, मान लीजिए हमने जिंक को कहा कि जिंक एनोड है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसके कारण क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो माने जिंक इलेक्ट्रोड देखते हैं हम, जिंक इलेक्ट्रोड क्या होता है,
जिंक की छड़ लेनी है। क्या है बेटा जिंक इलेक्ट्रोड? जिंक की छड़ को लिया और जिंक के लवण के विलयन में, जिंक का लवण का विलयन क्या होगा? जिंक सल्फेट। जिंक की छड़ ली और जिंक सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से हमने डुबा दिया, इसको आधा रूप से डुबा दिया। और जैसे डुबाया तो यहाँ पर जो जिंक की छड़ है ना, जेड एन, ये जेड एन क्या कर रहा है? Zn2 पॉजिटिव बना रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? Zn2 पॉजिटिव बन जा रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब इसके कारण क्या होगा बेटा? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा? ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, इसीलिए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे। इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा? उसके चारों ओर ऋणात्मक चीजें उत्पन्न हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। ठीक है ना? इसलिए एनोड पे क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है ना? कैथोड क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कैथोड होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड, जहां पर क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे तो कहलाएगा अपचयन। क्या कहते हैं उसको? अपचयन। उसको बोलते हैं अपचयन, रिडक्शन। ठीक है ना? अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसने, अब इलेक्ट्रॉन जो त्यागे हुए हैं वो ग्रहण किए, तो इसका मतलब क्या होगा? वो धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाएगा, उसको बोलेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोड। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो उसमें क्या बचेगा? धनात्मक इलेक्ट्रोड बचेगा, है ना? इस प्रकार से इसको धनात्मक। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना? तो गैल्वेनिक सेल को हम समझने के लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये जो गैल्वेनिक सेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? गैल्वेनिक सेल होता क्या है? ठीक है ना? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है बेटा? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसमें क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला काम गैल्वेनिक सेल का क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये पहला काम। किसे कहेंगे बेटा? अंशिका रावत। गैल्वेनिक सेल किसे कहेंगे? अंशिका रावत। गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं बेटा? गौतम। अच्छा चल बता रहे हैं, बता बेटा। अंशिका बता। अंशिका रावत बता बेटा। सर, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वेरी गुड। कैलाश बता बेटा। गैल्वेनिक सेल। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वेरी गुड, है ना? गौतम। किसे कहते हैं बेटा? गैल्वेनिक सेल। क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल अलर्ट होकर के बेटा। गौतम बता बेटा, गैल्वेनिक सेल किसे कहते जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। हैं? बिल्कुल। सोनाली, सोनाली नाथ बता बेटा। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल, वेरी गुड। सुजल। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बिल्कुल, वेरी ठीक है। अब हमें पता लग गया यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही और उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है ना? वो गैल्वेनिक सेल हो गया। अब इसी का अध्ययन करना बेटा। ठीक है ना? जिससे क्या होगा? सेल ऊर्जा कम हो जाती है। जब से हमारे पास क्या हुआ? एक गैल्वेनिक सेल इस प्रकार से मान लेते हैं, एक हमने सेल लिया, उसमें कैथोड और एनोड दोनों होते हैं। सेल में क्या होता है बेटा? कैथोड और एनोड दोनों चीजें होती हैं, है ना? और इस कैथोड और एनोड दोनों होने से क्या होगा? इसमें क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेल में है, इसमें हमने ऐसा बनाया हुआ है ना? सेल को हम ऐसे जानते हैं ज्यादातर। बीच में एक पतली रॉड होती है और उसके चारों ओर किनारे ऐसे लिखा हुआ।
लिक्विड भरा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और ये रासायनिक जो अभिक्रिया है इसके द्वारा ये क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा बन रही है। तभी तो सेल पे बल्ब जल जाता है, सेल पे तो बल्ब जलाता है, छोटे टॉर्च में लगाते थे पहले, है ना, क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। या मान लो मोबाइल को जब हम फ्लैश लाइट जलाते हैं, तो इसका मतलब लाइट आ रही है उसमें, लाइट कहाँ से आई, लाइट आया बेटा उसमें क्या था, कि जो ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा आपस में क्रिया की और उसके बाद द्वारा बिजली बनाई, उसने विद्युत बनाई, है ना। धीरे धीरे जब विद्युत बनेगा, उससे क्या होगा, सेल की ऊर्जा कम होगी। किसकी ऊर्जा कम होगी बेटा, जो सेल होगा उसकी ऊर्जा कम होती रहेगी। फिर क्या करना पड़ता है, दोबारा हमें चार्ज करना पड़ता है ना। तो धीरे धीरे सेल की ऊर्जा क्या होगी, कम होती चले जाएगी। ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में देखो बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। गैल्वेनिक सेल में कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होंगे, दो। इलेक्ट्रोड क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा, इलेक्ट्रोड क्या बताया बेटा, कोई धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। गैल्वेनिक सेल में कितने हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एक पॉइंट हमें याद रखना है, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रोड, है ना। और इनको जोड़ने पर, देखो किनको, इन दोनों इलेक्ट्रोड जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर उपचयन और होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं। इस एक पे क्या होगा, उपचयन की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जहां ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम एनोड। जहां उपचयन अभिक्रिया हो रही है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, याद रखना है। जहां पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है उसको क्या बोलते हैं, बताओ आप लोग, पता है कि मुझे, यहाँ एक चीज याद रखना, हाँ, उसको बोलेंगे बेटा हम एनोड। तो यानी कि एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होगा जिसमें उपचयन क्रिया होगी, उसको हम एनोड बोलेंगे। और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, दूसरे वाले पे अपचयन क्रिया होगी, और जिसे क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। जहां पर उपचयन हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एनोड। जहां अपचयन हो रहा होगा, वो क्या होगा, कैथोड। तो दो प्रकार के हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। पहले इस गैल्वेनिक सेल की परिभाषा को हम देखेंगे। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहे हैं, इससे सेल की ऊर्जा कम होती है। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ठीक है ना, एक पर क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसको हम एनोड कहते हैं, और दूसरे पर अपचयन अभिक्रिया होती है जिसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। जिस पर एनोड को हम अर्ध सेल हो जाएगा, कैथोड वाला अर्ध सेल हो जाएगा, है ना, दो इलेक्ट्रोड, है ना। और इन पर जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। जो अभिक्रिया हुई उसको क्या बोलेंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया। जैसे देखो, जिसको मोटर, हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पर इनका प्रयोग होता है। अब देखेंगे, अब बताएंगे इसके बारे में, है ना। देखो, यहाँ पर दो अर्ध सेल अभिक्रिया है, तो अब हमने क्या करना बेटा, देखो, हमने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जिंक, हमने लिया, एक जिंक लिया और एक कॉपर लिया। क्या लिया, एक जिंक लिया और एक कॉपर लिया, है ना। इन दोनों ने अभिक्रिया करके जिंक टू पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव बनाया, है ना। देखो, यह जो है अभिक्रिया दो अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं का संयोजन है। ये दो अर्ध सेल अभिक्रिया है बेटा। मान लीजिए हमने कहा ये रिएक्शन हुई, Zn सॉलिड प्लस Cu टू पॉजिटिव एक्वस, और अभिक्रिया के द्वारा Zn टू पॉजिटिव एक्वस और प्लस Cu, मान लीजिए ये बना। तो यहाँ दो अर्ध सेल अभिक्रिया है। एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये है, Zn से Zn टू पॉजिटिव बन रहा है, Cu टू पॉजिटिव से Cu बन रहा है ना। तो यहाँ दो अर्ध सेल है, इनका योग है ना। यहाँ देखो, जैसे हमने Cu टू पॉजिटिव लिया और इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश हो, और इलेक्ट्रॉन लिए
और ये क्या बना दिया, Cu बना दिया। कौन सी अभिक्रिया हुई? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या पता लगेगा बेटा? उपचयन होगा, अपचयन होगा? उपचयन। अपचयन। उपचयन, अपचयन। कुछ बच्चे कह रहे हैं अपचयन, कुछ कह रहे हैं उपचयन। गड़बड़ हो गया, इसका मतलब समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं कि दिए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उपचयन होगा। ये त्याग नहीं रहा बेटा, त्याग तो इधर की तरफ है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो इस तरफ आना चाहिए। ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये देखो Cu ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, तब जाकर Cu बना था। अब क्या हुआ, यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या 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 कौन सा विक्रिया होगी? हाँ बेटा, अपचयन। बिल्कुल अपचयन है ना। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अब, तो ये अपचयन हो जाए। ठीक है, ये सही है। उपचयन कब होगा? जैसे मान लो देखो जिंक है, जिंक के पास, जिंक ने क्या किया, जिंक 2 पॉजिटिव बनाया। देखो अब 2 पॉजिटिव बना ना जिंक से, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, तो ये क्या हो गया, उपचयन। ये हो जाएगा। उपचयन। ठीक है ना बेटा, कोई बात नहीं। इतनी गड़बड़ियां अभी तो हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 अर्धशैला विक्रियाएं, एक तो हो रहा है अपचयन। देखो ऊपर वाला अपचयन हुआ, 2 अर्धशैला विक्रियाएं। पहले अपचयन हुआ, है ना, और दूसरा उपचयन हुआ। ये उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण हुआ। तो ये दोनों अर्धशैला विक्रियाओं का योग बना हुआ ये, है ना। देखो अब क्या है बेटा, देखो ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के 2 भिन्न भिन्न भागों में होती है। देखो अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर पर होती है, जबकि ऑक्सीकरण जिसको हम उपचयन बोल रहे हैं, है ना, अर्ध अभिक्रिया जिंक पर होती है। ठीक है ना। और सेल के दोनों भागों को, ये दोनों भाग होते हैं अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म का भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स युग्म भी इनको कहा जाता है। एक युग्म ये हो गया, एक युग्म, है ना। ये कहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड जो है को अपचयन की अपचयन अर्ध सेल, और जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये 2 पार्ट हो गए, आधा सेल हो गया, आधा सेल हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ हमें कुछ चीजें देखनी होगी, समझना भी है इसको, है ना। देखो टू, ये कहता है कि द टू इलेक्ट्रोड आर देन कनेक्टेड विद द टर्मिनल वोल्ट मीटर, है ना। इसको हम पहले बना लेते हैं कैसे कैसे। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं, है ना। तो गैल्वेनिक सेल क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ लेंगे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लेंगे, गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं, है ना। और इनको क्या करते हैं, इनको ध्यान रखना हमें कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेंगे ऐसे, एक ही ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ ले लेते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक तार से जोड़ते हैं। ये मालूम क्या किया बेटा हमने, ये हमने ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए हमने, क्या लिए, दोनों इलेक्ट्रोड लिए, और दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग लिया। ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अभी तक इनमें आवेश नहीं उत्पन्न हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ, आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। अभी केवल हमने रखे हुए हैं ऐसे ही, है ना। अब हमने क्या करना है, इसको जब हम इस इलेक्ट्रोड को बनाते हैं तो यहाँ पर फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे, एक तार के द्वारा। क्या किसके द्वारा जोड़ेंगे, तार के द्वारा। और तार के द्वारा जब हम इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जुड़ेगा, इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तार के द्वारा। हमने इस तार को यहाँ से ऊपर से ऐसे जोड़ा, या वोल्ट मीटर लगा देंगे जो वोल्टेज को नापता है, ऐसे जोड़ दिया। लेकिन इन दोनों का संपर्क नहीं हुआ बेटा अभी। तो इन दोनों को संपर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रिज बनाते हैं ऐसे। ब्रिज का मतलब
सेतु, और इस सेतु को बोलते हैं लवण सेतु। इसमें लवण भरा जाता है। इसमें क्या भरा जाता है? लवण। इसमें क्या भरेंगे? लवण भरेंगे, है ना? इसको बोलेंगे लवण सेतु। इधर की तरफ हम लेंगे, ध्यान रखना, जो हमारे बाएं ओर है, हमारे बाएं ओर, हम अपने हाथ को देखेंगे हमारे बाएं ओर, उसको बोलेंगे एनोड। उसको क्या बोलेंगे? एनोड। हमारे बाएं तरफ जो होगा वो एनोड होगा, ये हमारा बाएं है। और जो दाहिनी तरफ होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है? हमारा, अब हम अपने हाथ को देख रहे हैं, हमारे बाएं हाथ की ओर होगा वो एनोड होगा, और दाहिने हाथ की तरफ कैथोड होगा। जब इस प्रकार का चित्र बन जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे? लवण सेतु। इसको क्या बोलेंगे? लवण सेतु। इतनी बात समझ में आई बेटा? लवण सेतु हमारे पास होगा, ये लवण सेतु होगा। ठीक है? इस लवण सेतु में वैसे केवाईच भी भरा जाता है, अलग अलग चीजें अगर अगर डाल दिया जाता है ताकि कोई लिक्विड भी ना आए, है ना? अब क्या होगा? इस प्रकार से हमारे पास एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है? जब इनमें क्या होगा? एनोड पर हमने क्या कहा? एनोड पर क्या होता है बेटा? अभी तो बताया था एनोड पर क्या होता है। उपचयन। हम्म? देखो, एनोड क्या होगा? उपचयन। हाँ, एनोड होगा बेटा यहाँ पर हमारे जिंक। हाँ, सही बता रहे हो तुम, जिंक है, और जिंक को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। ये कॉपर की छड़ी और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। ठीक है? ये दो चीजें ध्यान रखना। देखो, टू इलेक्ट्रोड, ये कह रहा है, देखो, द टू इलेक्ट्रोड आर देन कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ अ वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर से हमने इसको जोड़ा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। हेल्प किसकी हेल्प से जोड़ा? कनेक्टिंग वायर्स से जोड़ा। थ्रू अ की, यहाँ पर की भी बना सकते हैं बेटे, है ना? प्लग बना सकते हैं। ठीक। उसके बाद व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, इंसर्ट अ की, इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। और जैसे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक हम क्या बना सकते हैं? प्लग बना सकते हैं। प्लग का मतलब हो गया यहाँ पर की बोलो या प्लग बोलो, है ना? जिससे सर्किट जुड़ जाएगा। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, प्लग का मतलब बटन लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो जैसे इस बटन को ऑन करेंगे तो इसको एक सर्किट बन जाएगा पूरा, और सर्किट बनेगा तो उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, यानी कि उसमें क्या होगा? विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, ये कहता है कि व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड इंसर्ट द की और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगेगा इन द सर्किट, है ना? और यहाँ पर क्या होगा? वोल्ट मीटर में थोड़ा सा विक्षेप आने लगेगा। उसमें क्या होगा? विक्षेप आ जाएगा। एक क्या ऑब्जर्व करना हमने, क्या हमें मिला? देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ बने बेटा? देखो हमारे पास एक जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक ने Zn2 पॉजिटिव बनाया और दो इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ? एनोड पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, इसलिए इसके चारों ओर क्या होता है? ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना? तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चले इस तार के थ्रू इधर से जाएंगे, ऐसे करके इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन बहेंगे ऐसे। कहां से कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो करंट होगा वो करंट कहां से होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर। जहां से इलेक्ट्रॉन बहते हैं बेटा, उसके विपरीत हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई बेटा? खिचड़ी तो नहीं पक गई इसमें? ये समझना है, करंट क्या होगा? उसके विपरीत बहेगा। ठीक है ना? देखो, करंट फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, है ना? करंट कहाँ से, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बह रही है? कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर है ना? जहां इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में हमेशा धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है ना? देखो, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? जिंक इलेक्ट्रॉन पर।
ये इलेक्ट्रॉन निकले। फिर यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर हमारे पास हुआ रिडक्शन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, देखो जब हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ इसमें देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक प्लस 2 आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन। यहाँ से देखो, जो जिंक की रॉड थी ना, जिंक की रॉड, ये जो जिंक की रॉड थी, ये यहाँ से टूटा और इसने Zn2 पॉजिटिव बनाया, ये विलियन में चले गया। Zn2 पॉजिटिव बनाया तो ये Zn2 पॉजिटिव क्या हुआ, विलियन में चले गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस जो जिंक इलेक्ट्रोड है ना, ये खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि Zn क्या कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। लेकिन कॉपर में क्या हुआ, कॉपर क्या कर रहा है, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन से इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ जमा हो रहा है, और Cu क्या हो रहा है, यहाँ डिपोजिट हो रहा है। ये मोटा होता चला जा रहा है, कौन सा, कॉपर इलेक्ट्रोड। और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, एक टाइम में खत्म हो जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। तो जैसे ही खत्म होगा वैसे ही बैटरी खराब हो जाती है ना, बैटरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड है ना, गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। यहाँ दो चीजें हैं, एक कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर। इन दोनों को हम रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, इन दोनों को हम रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी